कहा हलवा पूर्वांचल लोग के हरियाणा की धरती पर अभिनंदन बा। बहुत ही आनंद का विषय है कि गायक गोलू राजा और हमारे विजय बहादुर सिंह की कविता, बहुत बढ़िया कविता और भजन गलबन बा। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के प्रथम राष्ट्रपति रहलन। उनका जन्मदिन 3 दिसंबर आज रउआ लोग जवन जयंती मनाने वाली ओकरा खातिर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। भाइयों बहनों, हमारे अध्यक्ष प्रवासी एकता मंच श्री सतेंद्र सिंह जी छठ के दिन पर जो मिले थे मुझे, छठ का जो त्योहार था, इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था आज के कार्यक्रम का, लेकिन वास्तव में उस समय तय नहीं कर पाया था कि मुझे आज के कार्यक्रम में आना है कि नहीं आना है। किसी और वजह से आज मेरा गुड़गांव का आना हुआ। जैसे मैं हेलीकॉप्टर से उतरा और भोजपुरी का जो ये भजन ये मेरे कान पर पड़ा, तो जो भोजपुरी प्रेम है वो मुझे यहां खींच लाया। यहां आने के बाद कार्यक्रम की सारी जानकारी मिली कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का वैसे तो 3 दिसंबर को जयंती का दिन होता है, लेकिन आज मुझे लगता है रविवार के कारण से आपने इस कार्यक्रम को आज किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद धरती पुत्र बिहार कहना चाहिए, उस समय बंगाल होता था देश की आजादी से पहले, बाद में बिहार राज्य बन गया। बहुत ही एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व, देश की आजादी में महात्मा गांधी के साथ लग करके उनका बहुत योगदान इसमें रहा। 1946 के इलेक्शन में वास्तव में जो चुन करके आए, तो पहली जो उस समय देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन उस समय की सरकार में भी वो मंत्री बन गए थे। जब देश आजाद हुआ उस समय उनको पहला राष्ट्रपति बनाया गया, और देश की जो संविधान सभा थी जिसने संविधान बनाया उसके भी वो सदस्य रहे थे। बहुत ही विद्वान पुरुष, उस समय के वकालत पास करने वाले, उन्होंने उस संविधान में कई ऐसे आयाम नए जोड़े। आजादी के बाद जिस संविधान के नाते से हम उसके ऊपर चल रहे हैं, सारे देश के लोग एक लोकतांत्रिक देश के रूप में, आज हम वास्तव में अगर आजादी की सांस लेकर के यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, जिंदा हैं, और एक प्रकार का हमारा स्वाधीनता का जो आनंद हम ले रहे हैं, ये वास्तव में उस संविधान के कारण से ले रहे हैं जिसके लेखन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महती भूमिका है। तो भाइयों बहनों, आज तो आपको मैं शुभकामना देने आया हूं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को शत शत नमन करने आया हूं। थोड़े समय को ही आप लोग पर्याप्त समझना, और आप ये बिल्कुल भी महसूस मत करना कि हम किसी बाहर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं। आपका एक घर वहां है तो एक घर यहां हरियाणा में भी है। हम सब हरियाणवियों को, जो हरियाणा में आज रहता हो, थोड़े समय पहले आया हो, लंबे समय पहले आया हो, लेकिन हम मानते हैं कि हरियाणा के निर्माण में आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आखिर आप कहीं नौकरी करते हो, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, हमारे सरकारी विभागों में भी पूर्वांचल के बहुत लोग हैं, आईएएस लेवल के भी लोग हैं। उन सबका योगदान हरियाणा के निर्माण में है, और प्रसन्नता की बात यह है कि आज हरियाणा देश के जो प्रथम स्तर के, प्रथम पंक्ति के प्रांत हैं, उनमें हरियाणा का नाम आता है। हरियाणा में उद्योग भरपूर है,
हरियाणा की आर्थिक स्थिति अच्छी है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय वो हरियाणा की सबसे ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, और जिस शहर में आप रहते हैं ये शहर तो दुनिया में विश्वव्यापी नाम आइकन सिटी बन गया है कि गुरुग्राम नाम का शहर एक हरियाणा का शहर है, जहां मल्टीनेशनल कंपनीज 500 जो मल्टीनेशनल कंपनीज उनमें से 200 कंपनी के ऑफिस यहां पर हैं। तो हर चीज के निर्माण में, हमारे उद्योग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, विकास में आप लोग का जो योगदान है वो भूलने वाला नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि समय मेरा कम है इसलिए मुझे अगले कार्यक्रम में जाना है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे विजय बहादुर जी, जिस प्रकार की कविता आपने बोली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली, इसी प्रकार से लगे रहो। और हमारे जो गोलू राजा को भी अभिनंदन, आप भी इसी प्रकार से जन जागरण करते रहो। ठीक है।